नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि जहनु और गंगा के अहंकार की कहानी सुनाऊंगा। ऋषि जहनु और गंगा के इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण के बाल कांड में विस्तार से मिलता है। सूर्यवंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म कपिल मुनि के श्राप से पाताल में पड़ी थी। उनके उद्धार केवल आकाशगंगा के जल से ही हो सकता था। सगर के वंशजों ने पीढ़ियों तक तपस्या की, किंतु सफलता हाथ ना लगी। अंततः राजा भगीरथ ने राजपाट त्याग कर हिमालय की कंदराओं में कठोर तप आरंभ किया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे पितामह, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, वत्स, गंगा को पृथ्वी पर भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या पृथ्वी गंगा के स्वर्ग से गिरने वाले उस प्रचंड वेग को सह पाएगी? यदि उस वेग को रोका ना गया तो वह पृथ्वी को चीरकर रसातल में चली जाएगी। इस वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव के पास है। भगीरथ ने तब एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी निष्ठा देखकर आशुतोष प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग से गंगा अत्यंत अभिमान के साथ उतरी। उन्होंने सोचा कि वे अपने वेग से स्वयं भगवान शिव को भी बहा ले जाएंगी, किंतु जैसे ही वे शिव के मस्तक पर गिरी, महादेव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा को उनमें बंदी बना लिया। गंगा की विशाल जलराशि महादेव की जटाओं के जाल में उलझकर रह गई और पृथ्वी पर एक बूंद भी ना गिरी। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोला, जिससे गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर उतरी। 3 धाराएं पूर्व की ओर, ह्लादिनी, पावनी और नलिनी, और 3 पश्चिम की ओर, सुचक्षु, सीता और सिंधु प्रवाहित हुईं। 7वीं धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। गंगा का वह दृश्य दिव्य था। कहीं वे ऊंचे पर्वतों से गिरती तो कहीं समतल मैदानों में अटखेलियां करती। देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बन रहे थे। भगीरथ का रथ जिस जिस मार्ग से गुजरता, गंगा का शीतल जल उसी मार्ग का अनुसरण करता। शंख की ध्वनि और भगीरथ के संकल्प के साथ गंगा का वह प्रवाह जब मैदानी भागों में पहुंचा, तो उनका स्वरूप और भी विशाल हो गया। स्वर्ग से उतरने के कारण गंगा के मन में अपनी शक्ति को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार व्याप्त हो गया था। वे गर्व के साथ गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थीं, मानो वे किसी भी बाधा को तिनके के समान बहा ले जाने में सक्षम हो। मार्ग में एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थान आया, जहां ब्रह्म ऋषि जहनु अपनी कुटिया बनाकर घोर तपस्या में लीन थे। ऋषि जहनु केवल एक वनवासी तपस्वी नहीं थे, वे वास्तव में पुरु वंश के एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अजमीढ़ के पुत्र थे। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य, सुख और वैभव केवल इसीलिए त्याग दिया था ताकि वे योग और तप के माध्यम से ब्रह्मत्व प्राप्त कर सके। ऋषि जहनु उस समय अपनी यज्ञशाला में बैठे थे और देवताओं को आहुति देने की तैयारी कर रहे थे। वहां का वातावरण वेद मंत्रों की ध्वनि और धूप की सुगंध से पवित्र था। गंगा जब उस आश्रम के समीप पहुंची, तो उन्होंने ऋषि की मर्यादा का विचार नहीं किया। अपने वेग के मद में चूर होकर गंगा की लहरों ने ऋषि के संपूर्ण आश्रम को जलमग्न कर दिया। उनकी यज्ञ की अग्नि बुझ गई, तपस्या के लिए रखी कुशा और समिधा बह गई, और उनके पवित्र पात्र कमंडल जल की धारा में विलीन हो गया। अपनी अखंड साधना में इस प्रकार का उद्दंड व्यवधान देखकर ऋषि जहनु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में तप की अग्नि
और गंगा के अहंकार के प्रति रोष था। ऋषि ने देखा कि एक नदी अपने वेग के अभिमान में एक ऋषि की तपस्या का निरादर कर रही है। ऋषि जहनु ने ना तो कोई श्राप दिया और ना ही गंगा को रोकने के लिए कुछ और किया। उन्होंने केवल अपने दाहिने हाथ की अंजलि में गंगा का थोड़ा सा जल लिया और मंत्रों के प्रभाव से उसे पी लिया। देखते ही देखते गंगा की वह विशालकाय जलराशि जो मीलों तक फैली हुई थी, ऋषि के एक ही घूंट में समाहित हो गई। क्षण भर पहले जहां गंगा की लहरों का कोलाहल था, वहां अब केवल रेत और सन्नाटा शेष था। भगीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पीछे आ रही गंगा कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा प्रवाह ऋषि जहनु के भीतर विलीन हो चुका था। भगीरथ भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि ऋषि अत्यंत तेज के साथ शांत बैठे हैं। भगीरथ समझ गए कि गंगा के अहंकार ने एक महान तपस्वी का अपमान किया है। यदि ऋषि को प्रसन्न नहीं किया गया तो उनके 60,000 पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग सदैव के लिए बंद हो जाएगा। तब भगीरथ ने अपना रथ रोका और ऋषि जहनु के चरणों में गिरकर उनकी वंदना आरंभ की। भगीरथ की व्याकुलता देखकर स्वर्ग से भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण और गंधर्व भी वहां उपस्थित हो गए। सब जानते थे कि ऋषि जहनु का क्रोध अनुचित नहीं था, क्योंकि गंगा ने अपनी शक्ति के मद में मर्यादा का उल्लंघन किया था। देवताओं ने ऋषि की स्तुति करते हुए कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप महान तेजस्वी और शांत स्वभाव वाले हैं। गंगा का अपराध क्षम्य नहीं है, किंतु इस समय वह लोक कल्याण के मार्ग पर हैं। यदि आप उन्हें मुक्त नहीं करेंगे तो सगर पुत्रों का उद्धार रुक जाएगा और भगीरथ का यह महान तप निष्फल हो जाएगा। कृपया अपनी पुत्री मानकर गंगा को पुनः जीवन दान दें। देवताओं और भगीरथ की करुणा भरी विनती सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भगीरथ की ओर देखा और बोले, राजन, गंगा ने मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर ऋषि मर्यादा का अपमान किया था, इसलिए उसे दंड देना आवश्यक था। किंतु तुम्हारी भक्ति और देवताओं के अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सकता। चूंकि गंगा का पान मैंने किया है और वह अब मेरे उदर से बाहर आएगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार वह मेरी संतान कहलाएगी। आज से मैं गंगा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। ऋषि ने गंगा को बाहर निकालने के लिए एक अलौकिक मार्ग चुना। उन्होंने अपने दाएं कान के छिद्र से गंगा की जलधारा को धीरे से मुक्त किया। कान से बाहर निकलने के कारण गंगा का वह प्रवाह अब पहले से भी अधिक पवित्र और शांत था। उनके मुख से अहंकार विदा हो चुका था और वह एक पुत्री की भांति विनम्र होकर प्रवाहित होने लगी। ऋषि के कान से निकलने के कारण ही समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए गंगा का नया नामकरण किया, जाह्नवी। इस प्रकार ऋषि जहनु के अनुग्रह से गंगा को नया जीवन मिला और वे भगीरथ के पीछे पीछे पुनः अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। अब वे केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि एक महर्षि की पुत्री और दैवीय गुणों से परिपूर्ण जाह्नवी बन चुकी थी। ऋषि जहनु केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि एक महान वंश के प्रवर्तक भी थे। उनके वंश को कुशिक वंश कहा जाता है। उनके पुत्र बलाकाश्व हुए और पौत्र राजा कुशिक थे। इसी वंश में आगे चलकर महान महर्षि विश्वामित्र का जन्म हुआ। यही कारण है कि विश्वामित्र को अक्सर जहानव अर्थात जहनु के वंशज कहा जाता है। रामायण के बाल कांड में जब महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गंगा के जन्म की कथा सुनाते हैं, तब वे विशेष रूप से अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए ऋषि जहनु का उल्लेख करते हैं। ऋषि जहनु विश्वामित्र के ही पूर्वज थे।
विश्वामित्र बड़े गर्व से श्री राम को बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज ने अपने तपोबल से साक्षात गंगा को आत्मसात कर लिया था। भौगोलिक दृष्टि से माना जाता है कि यह घटना जहां घटी वह स्थान आज के बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ आज भी गंगा के बीच में एक विशाल चट्टान पर अजगैबी अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है, जिसे ऋषि जहनु का प्राचीन तप स्थल माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जहाँ ऋषि जहनु ने गंगा का पान किया था, वहाँ गंगा अपनी दिशा बदलकर उत्तर वाहिनी अर्थात उत्तर की ओर बहने वाली हो गई है। सामान्यतः गंगा दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, लेकिन इस स्थान पर वे ऋषि के सम्मान में या उनके प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसी कारण से यहाँ गंगा का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए यहीं से जल उठाते हैं। इस घटना के बाद से ही गंगा के गंगा और भागीरथी नाम के साथ जाह्नवी नाम सबसे प्रमुख हो गया। आज भी भारत में गंगा पूजन के समय उन्हें जाह्नवी कहकर पुकारा जाता है, जो उनकी इस गौरवशाली पुनर्जन्म की कथा को जीवित रखता है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से गंगा ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है, जबकि ऋषि जहनु योग और अनुशासन के प्रतीक हैं। यह कथा यह संकेत देती है कि जब ज्ञान अर्थात गंगा में अहंकार का समावेश हो जाता है, तो उसे योग अर्थात ऋषि के अनुशासन से गुजरना पड़ता है। ऋषि के कान से गंगा का निकलना यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान श्रवण अर्थात सुनने और ग्रहण करने के मार्ग से ही शुद्ध होकर बाहर आता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय भोले बाबा।